आगे का बाइबल का वचन में हम लोग देखते हैं रेवलेशन चैप्टर 15। मैंने स्वर्ग में एक और महान एवं आश्चर्यजनक चिन्ह देखा। 7 स्वर्गदूत 7 विपत्तियाँ लिए थे। ये अंतिम विपत्तियाँ हैं, क्योंकि इनके द्वारा ईश्वर का क्रोध पूरा हो जाता है। मैंने आग से मिले कुएं कांच के समुद्र सा कुछ देखा। जो लोग पशु, उसकी प्रतिमा और उसके नाम की संख्या पर विजयी हुए थे, वो कांच के समुद्र पर खड़े थे। वे ईश्वर की विनय लिए ईश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गाते हुए कहते थे, सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, तेरे कार्य महान और अपूर्व है। राष्ट्रों के राजा, तेरे मार्ग न्याय संगत और सच्चे हैं। प्रभु, कौन तुझ पर श्रद्धा और तेरे नाम की स्तुति नहीं करेगा, क्योंकि तू ही पवित्र है। सभी राष्ट्र आकर तेरी आराधना करेंगे, क्योंकि तेरे न्याय संगत निर्णय प्रकट हो गए हैं। इसके बाद मैंने देखा कि स्वर्ग में साक्ष्य के तंबू का मंदिर खुल रहा है। उससे 7 विपत्ति लिए 7 स्वर्गदूत निकले। वे सच्चे और उज्जवल छलटी पहने थे और उनके स्थल पर स्वर्ग मेघालय बांधी हुई थी। 4 प्राणियों में एक ने 7 स्वर्गदूत को 7 सोने के प्याले दिए, जिनमें युग युग तक जीवित रहने वाले ईश्वर के क्रोध भरा हुआ था। ईश्वर की महिमा और उसके सामर्थ्य के कारण मंदिर धुएं से भर गया था और कोई तब तक मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता था जब तक 7 स्वर्गदूत की 7 विपत्ति पूरी ना हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं कि देखो, मैंने आग से मिले कुएं कांच के समुद्र सा कुछ देखा। जो लोग पशु, उसकी प्रतिमा और उसकी नाम की संख्या पर विजय हुए थे, ये लोग कौन हैं? जिन्होंने शैतान को हराया। जैसा उन्होंने जो 666 उन्होंने वो छाप उनके माथे पे नहीं थी, वो परमेश्वर की छाप थी। तो उन्होंने जिन्होंने भी शैतान को हराया था, वो किसके सामने खड़े थे? ईश्वर के सामने खड़े थे, विनय बजाते हुए, क्योंकि उन्होंने भी शैतान को हराया था। जो यीशु मसीह में विश्वासु एंडिंग तक बने रहे, उन्होंने यीशु के राह पे चले, वो लोग की बात कर रहे। तो वो क्या कर रहे थे? ईश्वर के सामने खड़े थे, ईश्वर की आराधना और गीत गाते हुए। तो ईश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गाते हुए कहते थे, सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, तेरे महान और अपूर्व है। राष्ट्रों का राजा, तेरे मार्ग न्याय संगत और सच्चे हैं। प्रभु, कौन तुझ पर श्रद्धा और तेरे नाम की स्तुति नहीं करेगा, क्योंकि तू पवित्र है। सभी राष्ट्र आकर तेरी आराधना करेंगे, क्योंकि तेरे न्याय संगत निर्णय प्रकट हो गए हैं। इस गाने के द्वारा हम लोग जानते हैं कि जो पिता परमेश्वर ने पुराने ग्रंथ में जो मोसेस को जो उन्होंने भी जो भी थे पुराने ग्रंथ में, मोसेस जो भी नबी आगे थे, वो भी उस समय वहाँ पे खड़े थे। उन्होंने वो क्या किया? वो गाना गाया, क्योंकि हमारे यीशु ने क्या किया था? शैतान को हरा दिया था। तो वो उनकी स्तुति करते थे। इसके बाद मैंने देखा कि स्वर्ग के साक्ष्य के तंबू का मंदिर खुल गया है। तो उन्होंने क्या किया? स्वर्ग में एक तंबू है। कौन से साक्ष्य के? जिन्होंने यीशु के नाम पे गवाही दी है, जिनके सर कटवाए गए, जिनके उनको सताया गया है, हर एक चीज़। तो एक तंबू क्या हुआ? साक्ष्य के तंबू मंदिर में खुल रहा है। उससे 7 विपत्ति लिए 7 स्वर्गदूत निकले। वे सच्चे और उज्ज्वल छलटी पहने थे। उनके वक्षस्थल पर स्वर्ग मेघालय बांधी हुई थी। 4 प्राणियों में एक ने 7 स्वर्गदूत को 7 सोने की प्याले दिए, जिन युग युग तक जीवित रहने वाले ईश्वर का क्रोध भरा हुआ था। ये किसने दिया? वो 4 प्राणियों में मैंने बोला था ना। तो उस 4 प्राणियों में से एक प्राणी ने क्या किया? जो 7 स्वर्गदूत थे वहाँ पे, अपने 6 के बाद कौन सा आंकड़ा आता है? 7। तो ये 7 जो आंकड़ा है, ये स्वर्गदूत का आंकड़ा है। हम लोग बोलते हैं ना कि बहुत लकी है। 3 ये ईश्वर का आंकड़ा है और ये 7 एंजल के आंकड़े हैं। तो ये 7 स्वर्गदूत थे, जो उसमें 4 प्राणियों में से क्या किया? उन 7 स्वर्गदूतों को दिया गया था। और उसमें क्या था? जो सारानुसार जिन्होंने ईश्वर का आज्ञाओं का पालन नहीं किया, उनके ईश्वर को बहुत गुस्सा था कि भाई कि इन्होंने आज्ञाओं का पालन नहीं किया। वो क्रोध उस प्याले में भरे हुए थे। और ईश्वर की महिमा और उसके सामर्थ्य के कारण मंदिर धूप से भर गया था और कोई तब तक मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता था जब तक 7 स्वर्गदूत की 7 विपत्ति पूरी
ना हो जाए। क्या हुआ उस समय पे ईश्वर की महिमा और उसके सामर्थ्य के कारण, मतलब ईश्वर की वो मंदिर था वो पूरे धूप से, और ईश्वर की महिमा ही वहाँ पे चल रही थी, आराधना स्तुति दिन रात वहाँ पे चल रहा था, उनकी महिमा का दोहा बजाता था। पर उस मंदिर में कौन प्रवेश कर सकता है? जिन्होंने पाप नहीं किया। और जब तक न्याय नहीं होगा तब तक उन 7 विपत्ति पूरी नहीं हो जाएगी जो ईश्वर ने बोला है, तब तक उस मंदिर में कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। मैं और एक बात आपको बताना चाहती हूँ, ये हम लोग जो धुआं, जो मंदिर में धूप जलाते, इसका संकेत क्या होता है? आपको इतना याद रखना है, जब हम लोग घर में धूप जलाते या जब प्रार्थना के दौरान धूप जलाते या हवा या चर्चों में जो धूप जला जाता है, इसका मतलब ये होता है वहाँ पे सुगंध जो रहती है वो ईश्वर को बहुत पसंद है। पुराने ग्रंथ में भी जब आपने देखा कि मिस्र देश से जब निकलने वाले थे, मोसेस के टाइम उनको क्या बोला था? धूप जलाने के लिए बोला था। तो वहाँ पे उनको वो सुगंध बहुत पसंद आती है, और जब धूप जलाते किसी प्राणी की जलाते थे और धूप दान करते थे, क्योंकि ईश्वर को सुगंध बहुत पसंद है। ये पुराने बाइबल में लिखा गया है। और इसके द्वारा क्या होता है? शैतान भी भाग जाता है। और जैसा कि अपन तोबीत का ग्रंथ देखा है, मजलिस चलाने के बाद जो उसका कलश जलाया जाता है तो शैतान भी वहाँ से भाग जाता है। तो ये धूप जलाने का अलग अलग रीज़न है, और धूप जलाने से ईश्वर प्रसन्न होता है। इसलिए हम लोग को हमारे घरों में प्रार्थना के समय या कहीं भी हो, हम लोग को ये धूप जलाना है, क्योंकि ईश्वर से बहुत प्रसन्न होता है। और दूसरी बात, ये धूप से शैतान भी भाग जाता है। आगे के बाइबल के वचन में हम लोग पढ़ते हैं रेवलेशन चैप्टर 16 कि 7 स्वर्गदूत ने जो पहले उड़ डाले थे, तो उसका किस तरीके से न्याय होता है और किस तरीके से हमें पनिशमेंट मिलती है क्या है, तो हम लोग आगे के बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं। तो मुझे मंदिर में से एक गंभीर वाणी सुनाई पड़ी जो 7 स्वर्गदूत से ये कह रही थी, जाओ ईश्वर के क्रोध के साथ पहले पृथ्वी पर उड़ डाल दो। पहला स्वर्गदूत गया और उसने पृथ्वी पर अपना पैरा उड़ डाला। जिन लोगों पर पशु की छाप लगी थी और जो उसकी प्रतिमा की आराधना करते थे, उनके शरीर पर घृणित और दुखदायी फोड़े निकल आए। मतलब जो पहला स्वर्गदूत था, उन्होंने क्या, अपना प्याला, ईश्वर का क्रोध का जो प्याला था उनसे उड़ डाला। इनको अधिकार दिया गया था। तो उन्होंने क्या किया, उस लोगों के वो पशु की छाप लगी थी 666, एक इनके ऊपर लगी थी, जिन्होंने मूर्ति पूजन किया, जिन्होंने जैसा बाइबल का वचन बोलता है, मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं है, जिन्होंने अलग अलग प्रकार की प्रतिमाओं की पूजा की, अलग अलग इसकी आराधना स्तुति की, उन लोगों के लिए। ये किसके लिए? मतलब है हर एक जाति के लिए हो रहा है, चाहे कोई भी क्यों ना हो। तो बहुत सारे लोग मूर्ति की पूजा लगा रहे हैं, उनके ऊपर जो छाप लगी है 666 के, ये उनके बारे में बताया गया है, क्योंकि ईश्वर ने साफ साफ मना किया था। जैसे 2 पशु में से जो दूसरा पशु थे, तो उन्होंने आराधना करने के लिए उनको ये किया था, मतलब बहुत सारे ये किया था कि आपको करना है, उसको फुसलाया था, ये चीज़ें हुआ था। तो ये उनके लिए है जिन्होंने पशु पक्षी की पूजा करे। आज भी धरती पे कोई नाग की पूजा करे, कोई सांप की पूजा कर रहा है, कोई अलग जानवर की पूजा कर रहे हैं, कोई मूर्ति की भी पूजा किया जा रहा है, क्योंकि प्रभु यीशु बोलते मैंने इस सृष्टि का जो निर्माण किया है, ना तुम इस धरती सृष्टि का जो इसमें रहने वाले चंद्र सूरज का पूजा करो, ना इसमें रहने वाले जानवर की पूजा करो, ना मनुष्य ने बनाई मट्टी से जो प्रतिमा है वो उसकी पूजा करो। पर आज क्या हो रहा है, आज कैथलिक लोग भी जो मनुष्य जो स्टैचू बनाते घर में लेके जाती है, उनके घर में रखते हैं और उनकी भी पूजा की जाती है। लोग बोलते हैं हम लोग नहीं करते, पर वो करते हैं, और सामने रखते आइडल वर्शिप करते हैं। तो ये भी गलत है, क्योंकि ईश्वर खुद बोलता है कि मेरी खुद की भी पूजा मत करना, क्योंकि पवित्र मंदिर जो है वो तुम्हारे अंदर है। तो मेरा भी प्रतिमा बना के तुम लोग पूजा मत करो। यीशु ने साफ साफ बोला, पिता परमेश्वर ने साफ साफ बोला है। तो हम लोग को ना किसी की मूर्ति पूजन करना है, ना किसी की आइडल वर्शिप करना है, और ना किसी को ज़्यादा प्राधान्य देना है, इम्पोर्टेंट देना है। तो जो अलग अलग मूर्तियों के द्वारा अलग अलग शैतान काम करता है, तो वो छाप जिसके ऊपर लगी है, तो वो प्रभु यीशु ने क्या करते हैं, उनके शरीर पर घृणित दुखदायी फोड़े निकल आए। उनके शरीर में क्या होते हैं, बहुत पीड़ा होगी उनकी, और उनको दुखदायी फोड़े भी निकलेंगे। कुछ चीज़ें इसमें से जो 7 पहले उड़ डाले गए, इसमें से कुछ हुई है, कुछ होना बाकी है। तो ये प्रभु ने बोला है। दूसरा हम लोग पढ़ते, दूसरे स्वर्गदूत ने समुद्र पर अपना पैरा डाला, समुद्र मृत्यु के रक्त जैसा बन गया और समुद्र में रहने वाले सभी प्राणी मर गए थे। तीसरे स्वर्गदूत ने नदी और जल स्रोतों पर अपना पैरा डाला, वे रक्त बन गए।
दूसरे स्वर्गदूत ने क्या किया, समुद्र, जो समुद्र मैंने बोला ना कहाँ पे शैतान वहाँ से निकलेगा, कहाँ से नहीं पहले ही मैंने बता दिया। एक पृथ्वी पे पाप करने वाले, समुद्र के बीच निकलने वाले, इन सब के ऊपर उन्होंने क्या किया बताया गया पहले ही चैप्टर में। तो वो समुद्र पर जो प्याला था उन डाल दिया, समुद्र जैसे रक्त जैसा बन गया, समुद्र में रहने वाले सब प्राणी क्या हुए, मर गए। और तीसरे स्वर्गदूत ने नदी और जलसमुद्र पर अपना प्याला उंडाला, वे रक्त बन गए। तब मैंने जल के स्वर्गदूत कहते हुए सुना, परम पावन जो है जो था, तेरे ये निर्णय न्याय संगत है, क्योंकि उन्होंने संत नबियों को रक्त बहा है और तूने उन्हें रक्त पिलाया है, वो अपनी करनी का फल भोग रहे हैं। ये क्यों उंडाला गया था? तीसरा स्वर्गदूत क्यों बोलता है ये? क्योंकि जिन्होंने भी आज तक इतने खून, बहुत सारे लोगों को खून हो रहा है, बहुत सारे, ये कब से चालू होता? हाबिल और कनान के वहाँ से, क्योंकि कनान ने क्या हाबिल का रक्त बहा था और उस रक्त को उसने क्या मतलब पी लिया था, इसलिए उसको न्याय मांग रहा था। तब से वो रक्त है जी, जो भी पहले पुराने ग्रंथ में जितने हरे नबी है और जो अभी भी जिन्होंने ईश्वर के राज्य जो काम कर रहे हैं उनके भी रक्त बहा है। जिन्होंने आज तक जो भी किया है आज उनका न्याय हो रहा है, इसलिए ये जो प्याला है उन डाला जा रहा है वो उनका न्याय होगा, ये प्रभु बोलता है। और मैंने वेदी को ये कहते सुना, सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर तेरे निर्णय वास्तव में सच्चे न्याय संगत हो। चौथे स्वर्गदूत ने पर अपना पहला सूर्य पर डाला और सूर्य का मनुष्य को आग जलने की अनुमति मिली। मनुष्य प्रचंड ताप से जल गए और उन्होंने उन विपत्ति का अधिकार रखने वाले ईश्वर के नाम निंदा की, लेकिन उन्होंने पश्चाताप नहीं किया और ईश्वर की स्तुति करना नहीं चाहा। ये किन लोगों की बात करें? जिन्होंने, मैंने क्या बोला, सूरज की वो इस पृथ्वी रहने हर एक चीज़ की आपको पूजा नहीं करना है। प्रभु ने साफ साफ बोला है, आप लोग किसी की पूजा मत करो ना, यहाँ पे बनाया अपने हाथों से बनाए मूर्तियों का ना, और इस धरती पे सूरज चांद का ही करो। क्योंकि प्रभु यीशु क्या बोल रहे हैं कि जो सूर्य है वो क्या करेगा, आग में उसको जला देगा। और वो विपत्ति, उन्होंने उन विपत्ति का अधिकार रखने वाला ईश्वर की नाम की निंदा की, लेकिन उन्हें पश्चाताप नहीं गया। जो लोग आज ईश्वर को नाम रख रहे, ईश्वर को नाम रख रहे और उन्होंने कभी पश्चाताप किया नहीं, उनके कहने भी पश्चाताप नहीं किया। इतने हम लोग को बाइबल के वचन के द्वारा हम लोग को संदेशा सुनाया जाता कि पश्चाताप करो, तुम लोग पवित्र आत्मा का मजाक मत उड़ाओ, तुम लोग किसी ईश्वर का नाम मत नीचे दिखाओ। क्या होता, उन लोग के ऊपर क्या हुए, वो आग सी विपत्ति ढाई गई और वो मनुष्य आग के कारण ताप में जल के मर गए। पांचवें स्वर्गदूत ने पशु के सिंहासन पर अपना पहरा उंडाला, पशु के राज्य पर अंधकार छा गया, लोग पीड़े से विकल हो गए और अपनी जीभें चबाने लगी। पांचवें जो स्वर्गदूत थे उन्होंने क्या, पशु के सिंहासन पर, मतलब जो पशु की आराधना स्तुति करते उनके सिंहासन पर जो जिन्होंने भी किया है उनके ऊपर क्या किया, उनका पैरा उंडाल दिया और पूरी तरीके से अंधकार छा गया, है ना। तो लोग कैसा अंधेरे में अगर आप रहते हो तो आप कैसा बेचिल होते, ये सब होते, तो वैसा, तो ये पांचवा विपत्ति उन्होंने बोला है। और उन्होंने अपनी पीड़ा और फोड़ों के कारण सर की निंदा की, लेकिन उन्होंने अपने कर्मों के लिए पश्चाताप नहीं किया। उन्होंने क्या किया, आज लोग क्या करते कि हाय मुझे इतना क्यों दर्द हो रहा है, मुझे क्या हो रहा है, तो कोई ईश्वर को भूल जाते हैं और जो उसको ईश्वर की निंदा करते चालू करते। मतलब हम लोग जब हमारे पास जब समय रहता है, जब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब मिलता है तो वाह करते और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, अगर हम लोग यीशु के और से बहुत सारे लोग हैं जब हमारे पास आते हैं, यीशु के पास आने के बाद बोलते मेरा ये दर्द ये दुख मुझे ऐसा प्रार्थना कर दो, वो आते तो है, बाद में वो भूल जाते और कहीं और चले जाते और यीशु को नाम रखना स्टार्ट करते। जिनको भी पता है वो भी यीशु को नाम करना स्टार्ट करते हैं, जिनको नहीं पता है वो भी करते ना, उनको जाने बिना अभी ना वो लोगों को नाम क्योंकि निंदा करते कि तुम्हारा ईश्वर ऐसा है वैसा है। इसलिए कभी भी किसी को भी ना जज किए, किसी को भी नाम रखना नहीं चाहिए जब तक आपको पूरी तरह से जानकारी नहीं है। तो उन पीड़ियों फोड़ों के कारण सर के ईश्वर की निंदा की और उन्होंने अपने कर्मों का लिए पश्चाताप नहीं किया। जिन्होंने गलत कर्म किया है कि
फिर प्रभु यीशु बोलते भला बुरा तेरे पास से ज्ञान है, तू किस तरीके से कर्म कर रहा है। अगर आप यीशु की इच्छा से ऊपर चले हो, अच्छा कर्म किया है और उन्होंने कभी पश्चाताप नहीं किया, उनको पश्चाताप ही नहीं, बाबा मैंने क्या बुरा किया है। जैसा कि मैं आपको बताऊंगी, अगर आप किसी को घर में मार रहे, आपकी पत्नी, आपके बच्चों को या कोई, फिर आपको इतना सा भी पश्चाताप नहीं है कि हाँ मैंने ये किया, पर आप घमंड में बोलोगे मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, पर आपको थोड़ा सा भी पश्चाताप नहीं है, तो मतलब ऐसा हो जाता है ना, तो अपने कर्म होते हैं वो चीज़ें। तो वो जो और ईश्वर की भी निंदा साथ साथ में करते, बोलते ना मैं ईश्वर को डरता नहीं हूँ, मैं ईश्वर को नहीं, ऐसा बोलते। तो वो चीज़ की, तो वो विपत्ति क्या किया, वो उनके ऊपर क्या किया, पीड़ा और फोड़ों के कारण क्या हुआ, उनके बॉडी में आ गया। छठे स्वर्गदूत ने महानदी फरात पर अपना प्याला उंडाला, फरात नदी की पानी सूख गया, जिससे पूर्व के राज्यों के मार्ग तैयार हो जाए। तब मैंने पंखदार सर के मुंह से, पशु के मुंह से और झूठे नबी के मुंह से मेंढक जैसी 3 अशुद्ध आत्मा निकलते देखा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला है साफ साफ। तो छठवां जो स्वर्गदूत था, उन्होंने महानदी फरात पर अपना प्याला उंडाला और फरात का पानी क्या हुआ, सूख गया। बाइबल का वचन में बोला है कि हाँ अंतिम समय में पूरा पानी सूख जाएगा, है ना। तो तब मैंने एक पंखदार सर के मुंह से, पशु के मुंह से, झूठे नबी के मुंह से मेंढक झूठी अशुद्ध आत्मा निकलते देखा। अभी पंखदार सर मतलब कौन है, ये इब्लिस, जिन्होंने बहकाया था, जो पंखदार शैतान का ये है, इसको हम लोग बोलते हैं। तो उन्होंने क्या किया, पंखदार सर के मुंह से और जो झूठे नबी कौन है, मैं आपको बताती हूँ। झूठे नबी जिनको वरदान भी नहीं मिला है और बोलते कि हम लोग ईश्वर के ओर से आए हैं, और बहुत सारे अन्य जाति के लोग भी हैं जो ईश्वर के नाम से मतलब भविष्यवाणी करते हैं। मतलब ईश्वर ने उनको भविष्यवक्ता नहीं ठहराया, फिर भी वो अपने आप को भविष्यवक्ता बोलते हैं और झूठी भविष्यवाणी करते हैं। ये पुराने ग्रंथ में भी देखा है, जब एक राजा था और वहाँ पे भी बहुत सारे लोगों को बुला गए थे जो भविष्यवाणी करते थे, पर उसमें से आधे लोग भविष्य करने वाले जो भी वो भविष्यवाणी करते थे वो ईश्वर की ओर से नहीं होता था, फिर भी भविष्यवाणी करते थे। मतलब हम लोग बोलते ना, आज भी लोग हैं जो यीशु के नाम से आते हैं और बोलते कि हाँ यीशु मेरा ये आपका ये काम हो जाएगा, यीशु के नाम से लुटते लोगों को और गलत बोलते हैं। पर ईश्वर बोलता है मैं तो तुझे तो मैंने ये बताया नहीं था, फिर तू लोगों को क्यों बताए, तो उनका भी न्याय होगा। क्योंकि आज लोग वही कर रहे, क्या करते, अपने मुंह से खुद के लिए भविष्यवाणी बोलते कि हाँ ये बोल दे तो आपको ये रिसीव कर विश्वासघात होते। पर प्रभु ने आपको बोला ही नहीं भविष्यवाणी करने के लिए, अपने आप को ही आप भविष्यवाणी करते हैं और उसको रिसीव करता है। देखो, विश्वास करना अलग बात है और खुद के लिए भविष्यवाणी करना अलग है, जो ईश्वर की ओर से नहीं होता है, इसमें डिफरेंट है। ओके, अगर जो भी लोग ऐसा बोलते समझते कि नहीं हम लोग प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के नाम से, हम लोग जाएंगे घरों में प्रार्थना करेंगे और हम लोग उनके लिए भविष्यवाणी करेंगे, प्रभु यीशु ने इतना याद रखना, प्रभु यीशु ने किसी को ही वरदान दिया है, किसी को ही दिया है, तो ये सबको लिए नहीं दिया है। अगर आपको कोई बहका रहा है जिसको वरदान नहीं मिला है, अलग अलग जगह पे यीशु का नाम लेके आपको बहकाते हैं कि नहीं हम लोग भविष्यवक्ता है और झूठे भविष्यवाणी को लोगों को कैच करते हैं, ये लोगों की बात की हुई है, तो उनको भी प्रभु यीशु न्याय करने वाला है। और जो यीशु को जानते नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं बाहर के हैं जो यीशु के राज्य में काम नहीं करते, पर बोलते ना अन्य जाति के जो लोग हैं जो भविष्यवाणी का वरदान है, तो वो भी लोग हैं। तो प्रभु यीशु उनकी भी बात कर रहा है। पशु के मुंह से, झूठे नबी मुंह से मेंढक जैसी 3 अशुद्ध आत्मा निकलते रहेगा। मतलब उनके अंदर कौन सी रहती, मेंढक जैसी 3 अशुद्ध आत्माएं। और ये अब्दुत की आत्मा जो चमत्कार दिखाते सर्वशक्तिमान ईश्वर के महादिवस के युद्ध के लिए समस्त संसार के राज्यों को एकत्र करने जाते हैं। सावधान, मैं चोर की तरह आ रहा हूँ, धन्य हो जो जागते रहे, वस्त्र पहने रहता है, कहीं ऐसा ना हो कि वो नंगा फिरे, लोग उनकी नंगता देखे। प्रभु यीशु किसके बारे में बोला है, बोलते कि जो अब्दुतों को आत्मा, जो अब्दुत की आत्मा जो चमत्कार दिखाते, मतलब ईश्वर ने उनको छूना भी नहीं है और वो क्या करते हैं, यीशु का जो अब्दुत को निकालते, यीशु ने उनसे बातें भी नहीं किया कि मैंने तुझे अधिकार दिया। मैं आपको एक बात बताती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। अभी मैंने एक गवाही दी थी रिसेंटली, एक लेडीज़ थी, तो
उसका बपटाइज भी नहीं हुआ था और वो बोलती थी कि नहीं मैं लोगों को हाथ लगाती चंगा हो जाते, जो आफतों को निकालती है वो ऐसा ऐसा। पर ईश्वर ने उसको अधिकार नहीं दिया। पर वो कौन सा अधिकार से करे, क्योंकि एक बाइबल का वचन उसको बोलते। कोई किसी किसी से यीशु बातें भी नहीं करता है ना कुछ करते, पर कुछ चीज़ें ऐसे बोलते ना, हाँ क्या हुआ मैं भी निकालूंगी। कि भाई पूरा नए ग्रंथ में भी लिखा है, जब 15 साल के शिष्य जब वो अब्दूतों को निकालते हैं तो बाकी के लोग भी देखते रहे किसके सहायता से अब्दूत निकाल रहे, तो वो भी देखते चलो हम लोग भी यीशु के नाम से शैतानों को भगाएंगे। पर क्या होता है जब वो लोग वैसे ही करने जाते हैं तो शैतान को भगा देता है। तो यीशु क्या बोलते हैं, पर यीशु आपको खुद चुनता है। जैसे 12 शिष्य, जैसे 72 शिष्य थे उसमें से भी उन्होंने क्या किया, 12 शिष्यों को चुना हुआ था। तो यीशु आपको सामने से चुनेगा। आपको ये करना नहीं जाना है कि ये भी निकालते तो हम लोग भी करके दिखाते, और ये कैसे कर रहे हैं तो हम लोग भी करेंगे। जैसा कि आपने पुराने ग्रंथ में भी देखा मोसेस के लिए, जब पिता परमेश्वर मोसेस से बातें करते थे, जो उसके जो साथी जो लोग रहते थे वो भी कुनकुनाते थे कि ईश्वर इससे ही बात करता है, हमसे बात नहीं करता है, कैसे नहीं करता है, तो देखो हम लोग क्या करते हैं। तो ऐसा हमेशा बड़बड़ चिड़चिड़ करते थे और मोसेस को हमेशा ताना मारते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि मोसेस जैसे बात करते ईश्वर हमसे भी बातें करा। पर इतना याद रखना, वो ईश्वर की इच्छा है, किससे बात करना है, किसको अधिकार देना है, किस तरीके से करना है, वो ईश्वर की इच्छा है। तो हम लोग फोर्स नहीं कर सकते। अगर ऐसा कोई करता है तो क्या हुआ था मोसेस के टाइम, जो मरियम थी उसको क्या किया, शिक्षा दी गई थी और पनिशमेंट दी गई थी, क्योंकि वो हमेशा कुनकुन करती थी कि अरे मोसेस को ऐसा किया है। उसके नबी के बारे में बोलती थी कि मोसेस नबी था, और उसकी वाइफ के बारे में बोलता था कि इसकी अलग जाति की वाइफ है, ऐसा कैसा, तो बहुत उसके बारे में बोलती थी। पर ईश्वर मोसेस के और था, वो भले कैसा भी क्यों ना हो, पर ईश्वर उसके और था, और उसने अपने मगदलन को क्या किया, उसके बॉडी भी फोड़े वो सब आए। तो ऐसा ही होता है, कभी भी किसी नबी को आपको बोलना नहीं है। अगर ईश्वर की ओर से ईश्वर जिससे बातें करता है आपको उसके बारे में उल्टा नहीं बोलना है, ना उससे आपको बहस करना है। जो बहस करता है चुने लोगों के ऊपर, वो ईश्वर से बहस करता है, इतना याद रखना, क्योंकि बाइबल का वचन सख्त बोलता है। भले ही वो कितना भी करे, पर ईश्वर उसके ओर से रहता है। तो अगर आप उसके खिलाफ कुछ भी बोलते हो या किच करते हो, या अगर आप भी समझते हो कि वो कर रही तो मैं भी कर रही हूँ, नहीं, अगर आपको प्रभु ने दिया है वरदान तो आप ज़रूर कीजिए। आपसे बातें कर रहे तो ज़रूर कीजिए, पर आप ईश्वर के खिलाफ कुछ भी मत कीजिए। और किसी प्रभु ने चुने लोग ईश्वर से बातें करते हैं, ईश्वर ने उसको बोला है, उसके विरुद्ध में तो बिल्कुल मत जाइए, नहीं तो क्या होता है ईश्वर उसका न्याय करेगा। तो क्या होता है, इसलिए हम लोग को चुप रहना है, क्योंकि ईश्वर उनको बता रहा है कि किस तरीके से चलना है, किस तरीके से क्या करना है। ईश्वर उनसे बातें करता है, तो ये ईश्वर और उनके बीच की बात रहती है कि ईश्वर ने उनको क्या बोला है। तो हम लोग को जज नहीं करना है, ना हम लोग को अपनी राय देनी है। जो अगर आपको ईश्वर नहीं दिया तो आप वो कीजिए, उसको ईश्वर बातें करे उसको वो करने दीजिए, पर आप उनसे बहस मत कीजिए, क्योंकि आप जिससे नबी से बात करते हो, ईश्वर के चुने लोगों से बात करते हैं, वो भी एक अभिशाप आपके ऊपर आ पड़ता है। तो अगर ऐसा कुछ किया है तो आपको माफ़ी मांगना है और उनसे जाके और उनको बोलना है कि नहीं हमें क्षमा कर दो, आपसे ईश्वर बात करते हैं, आप जो बोलोगे वही करना। ये इसलिए होता है क्योंकि जैसा मोसेस को यीशु पिता परमेश्वर बातें करते थे वो लोगों को जाके बताए, वैसे ही जो ईश्वर से बातें करते, जो ईश्वर को जो बताते वही आपको बताते, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आप भी अपनी मनमानी मत करो। जो अगर आपके वहाँ पे कोई पास्टर है, आपके वहाँ पे कोई चुना हुआ है जो ईश्वर से बातें करे, आप उनकी बातें सुनिए, उनसे भेद मत कीजिए, उन्हें ऐसा क्यों किया, वो क्यों किया, ये गलत है। आप उससे बहस नहीं कर सकते, नहीं तो वो भी अभिशाप हमारे ऊपर आ गिरता है। आगे हम लोग देखते हैं, सावधान मैं चोर की तरह आ रहा हूँ, धन्य है वो जो जागता है, वस्त्र पहने रहता है, कहीं ऐसा ना हो कि वो नंगा फिरे और लोग उसकी नग्नता देखें। ये अब्दुल्ला ने जो अभी ये बताया कि यीशु क्या बोल रहे हैं कि सावधान हो जाओ, मैं कभी भी आ सकता हूँ, किसी समय भी आ सकता हूँ। कोई ऐसा बोलेगा, जैसे कि आपने नया ग्रह में देखा है कि एक राजा रहता है, 2 लोग रहते हैं, तो वो लोग क्या बोलते हैं मेरा स्वामी आने में टाइम है, चलो हम लोग तभी मौज मस्ती करते खाते पीते। वो क्या करते हैं, वो अपने ही ऐशो आराम में धुन रहते, वो ना ईश्वर की आज्ञा का पालन करते, ना प्रार्थना करते। उनको क्या लगता है अभी समय हमारे लिए तो अभी काफ़ी है। तो ऐसा नहीं होता है,
जब आपको क्या करना है, आपको यीशु की आज्ञा का पालन करना है। उनको जो भी कहा है कि आपको ये नहीं करने तो आपको नहीं करना है, प्रार्थना में रहना है और पश्चाताप करते रहना है। ये मत सोचना कि मैं अभी यंग हूँ, मैं अभी मेरा ऐसा है, मेरा अभी समय नहीं है, कौन देखता है, ऐसा नहीं होता है, पर ईश्वर देखता है। क्योंकि अभी आजकल ज़माने आपने देखा है कि आपने कभी न्यूज़ सुनी है कि कभी कभी मुझे भी न्यूज़ सुनाई देते कि 18 साल के 15 साल के भी बच्चे आज अचानक मर रहे, छोटे बच्चे मर रहे। उन्होंने कभी सोचा होगा कि मैं तो जाने का वक्त है, पर अचानक आके रुक सकते हैं। और ये भी हो रहा है ये चीज़ें। तो ये मत सोचिए कि मेरा अभी समय बाकी है, मेरा इतना एज होने के बाद नहीं मरूँगा। मैं इतना ही बोलूँगी कि जैसा कि उन 2 लोगों ने क्या खाते पीते रहे थे, उतने स्वामी के बोलता अभी बाकी है, वो क्या किया और राजा अचानक आ गया और उनको क्या पनिशमेंट किया। तो हम लोग को ईश्वर के राज्य की आज्ञाओं का पालन करना है, उनके राह पे चलना है, पाप नहीं करना है और पश्चाताप करते रहना है और प्रार्थना करते रहना विश्वास के साथ। और यीशु ने जो बोला है बाइबल के द्वारा हम लोग उसकी बातें मानना है। क्योंकि मैं हमेशा लोगों को यही बोलती, जब मेरे पास आते हैं ना, मैं हमेशा उनको वही बोलती, रोज़ पश्चाताप करो। आप ये गलत फहमी मत करो कि हाँ 8 दिन में किया, 10 दिन में किया। क्योंकि क्या होता है आपको नहीं पता आपका समय कब मरने का आता है, आपने क्या पाप किया, तो पाप वैसे रह जाते हैं। तो आपको ये डेली पश्चाताप करना है और प्रार्थना करते रहना है और अच्छे कर्म करते रहना है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपका मरने का दिन आ गया। ऐसे मैंने बहुत सारी न्यूज़ सुनी, इसके लिए बोल रही हूँ कि छोटे बच्चों को भी टाइम नहीं मिलता है, जो यीशु को नहीं जानते वो भी अचानक मर जाते हैं। ऐसे न्यूज़ बहुत सुनाई देती है आजकल, तो वो भी हो रहा है आज। इसलिए हम लोगों को क्या करना है, यीशु कभी भी आ सकता है हमारे पास। और प्रभु यीशु क्या बोलते हैं, धन्य हैं जो प्रार्थना में है और जो पश्चाताप करते मेरे राह पे चलते हैं, वो क्या करेंगे, उजाला वस्त्र पहनेंगे, है ना। तो हम लोग को वैसा ही रहना, प्रार्थना में रहना, पश्चाताप करना है और यीशु के हिसाब से चलना है। ऐसा नहीं कि दारू पी लिया, किसी को गाली गलौज कर लिया, मेरा कौन क्या बिगड़ सकता है, ये सब चीज़ें हम लोग को नहीं करना है। यीशु पे राह पे, अच्छी राह पे चलना है। उन्हें राज्यों के उस स्थान पर एकत्र किया जो इब्राहिम के हेरेबोन कहलाता है, हर्मगेदोन कहलाता है। उन्हें राज्यों के उस स्थान में एकत्र किया। हाँ, और 7वें स्वर्गदूत ने हवा पर अपना पहला ऊँट डाला और मंदिर के सिंहासन में से एक गंभीर वाणी कहते हुए सुनाई पड़ी, समाप्त हो गया। ईश्वर बिजली, वाणी, मेघगर्जना उत्पन्न हुआ, भारी भूकंप हुआ और पृथ्वी पर मनुष्य आने के समय इतना भारी भूकंप कभी नहीं हुआ था। महानगर 3 खंड हो गए, राष्ट्र के नगर में सर्वनाश हो गया। ईश्वर के महान बाबुल को याद किया और उससे अपने क्रोध की तीखी मदिरा प्याला पिलाया। सभी द्वीप विलीन हो गए, पर्वत लुप्त हो गए। क्या हो गए, 7वें स्वर्गदूत ने क्या किया, हवा पर अपना ये आखिरी प्याला था, उन्होंने डाल दिया और वहाँ पे मंदिर के सिंहासन में एक गंभीर वाणी कहते सुनाई पड़ी। क्या हुआ, सब खत्म हो गया, समाप्त हो गया। और वहाँ पे क्या हुआ, बिजली, वानियाँ, मेघ गर्जन उत्पन्न हुआ, भारी भूकंप जैसा हुआ। अचानक भूकंप, अचानक बिजली आई, आपको भी पता नहीं चलेगा कब से समय आएगा। पृथ्वी पर मनुष्य आने के समय से इतना भारी भूकंप कभी नहीं हुआ था। मतलब पृथ्वी पर जब तक हम हैं तब तक ये भूकंप कभी हुआ नहीं। ऐसा भूकंप वहाँ पे ऐसी चीज़ें होने लगी जब 7 प्याला डाल दिया। महानगर के 3 खंड हो गए और राष्ट्र नगर सर्वनाश हो गए। उस महानगर जो पृथ्वी को बनाया था प्रभु यीशु ने, तो सृष्टि को बनाया था, उसका क्या हुआ, 3 खंड हो गया, पूरी तरह से नाश हो गया। ईश्वर ने महाबाबुल को याद किया और अपने क्रोध की तीखा मदिरा को पिला लिया। इतने सालों से जो प्रभु यीशु, हम लोग बोलते हैं ना प्रभु यीशु तो बच्चे बुरा होने के बावजूद भी अच्छी चीज़ें देना जानता है। पर इतना याद रखना, बाइबल का और एक वचन बोलता है, बाइबल का एक वचन क्या बोलता है कि लोग बोलेंगे जब अंतिम समय आएगा, अरे प्रभु यीशु मैंने तो बड़ी बड़ी भविष्यवाणी किया, मैंने चमत्कार दिखाया। ये चुने लोग बोलेंगे हम लोग अपने हम लोग ने बहुत कुछ किया, पर प्रभु यीशु अंतिम समय क्या बोला, तूने मेरे आज्ञा का पालन किया, मैंने जो बताया था तुमने सुना नहीं सुना, तो जा अभी आग के झोंक में चला जा। तो इतना याद रखना, चमत्कार दिखाने से, भविष्यवाणी करने से ये कुछ नहीं होता है। ओके, चाहे चुनाए लोग हो या बुलाए लोग हो या चुनाए लोग हो, तो ये सबके लिए एक जैसा है। तो जो बोलता कि मैंने आपके लिए बहुत कुछ किया, मैंने कर्म किया है किया, पर क्या प्रभु यीशु क्या बोलता है कि तूने मेरे के वे चला के, अगर नहीं चले होंगे तो प्रभु यीशु उसको अंतिम समय में वो न्याय करेगा और न्याय का हर एक लेखा रहेगा। और उस तरीके से वो जो क्रोध था इतने सालों से किया था, वो प्रभु यीशु ने वो प्याला पिलाया, है ना, मतलब सर्वनाश कर दिया।
आगे हम लोग पढ़ते, सभी द्वीप विलीन हो गए और पर्वत लुप्त हो गए। आकाश के मन भर के बड़े ओले मनुष्य पर गिरे। ओला वृष्टि के कारण मनुष्य ने ईश्वर की निंदा की, क्योंकि वो ओले वृष्टि बहुत भारी थे। ये क्या हुआ, अंतिम समय में सब द्वीप विलम सब गायब होने वाला है। अगर जब जिस दिन 7वां जो पहला भी ऊन डाला गया नहीं, पर जिस दिन पहला ऊन डाला जाएगा उस दिन क्या होने वाला है, वहाँ पे पूरा लुप्त होने वाला है। उसका 3 खंड होने वाला है और वो ईश्वर का क्रोध का आखिरी पहला होगा और वो क्या होगा, पूरा लुप्त हो जाएगी। इसमें कोई भी धरती या पर्वत या कुछ भी नहीं बचने वाला है। और आगे बढ़ते, आकाश से मन भरे बड़े ओले मनुष्य पर गिरे। ओले वृष्टि के कारण मनुष्य ने ईश्वर की निंदा की, क्योंकि वो ओला वृष्टि बहुत भारी थी। जिन्होंने भी ईश्वर की निंदा की है, जो ईश्वर को नहीं मानते, उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे। बहुत सारे लोग तो बोलते रहे हमारे ईश्वर है, फिर भी उनके राह पे नहीं चल रहे, गलत काम कर रहे हैं। तो देखो ईश्वर का कोप इतना आके गिरा है कि आकाश से क्या बोला, बड़े बड़े ओले आ गिरेंगे। और ऐसा हुआ भी है कि बीच में ओले गिरे थे। आपने ये न्यूज़ सुना था कि नहीं, एक राज्य में ऊपर से ओले गिर रहे। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर की निंदा करते, उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता। अरे ईश्वर हमारा क्या बिगाड़ लेगा ये, और कोई विश्वास करता ही नहीं है। तो हम लोग को सबको विश्वास करना है। अंतिम समय में हम लोग को रेडी रहना है कि इस चीज़ के लिए जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना है और पश्चाताप करते रहना है। तो ये था आज का वचन। और अगर आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें प्रेयर रिक्वेस्ट ज़रूर डाल सकते हो। अगर आपको यीशु के राज्य में बीज बोना है तो मेरा जीपे नंबर है, डिस्क्रिप्शन में आप बीज बो सकते हो और बेच सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आपको नया नया और प्रकाशन ग्रंथ के बारे में बताऊँ, क्योंकि यीशु ने मुझे बताने के लिए बोला, इसलिए मैं आपको आज प्रकाशित ग्रंथ के बारे में बता रही हूँ। तो प्रभु यीशु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।